बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नया दिन और नई वीडियो। माजरत जी, वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि भाई आपका एक नए सेटअप पे बैठा हुआ है। सेटअप तो आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा कि कौन सा है, और ये बड़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो है और बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है, और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी जो है ना वो आते हैं कि जी आप इसके ऊपर बात करें। सो आज हम बात करेंगे जी मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, परेशानी, नेगेटिव थॉट्स, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो पूरी देखिएगा, गौर से सुनिएगा। कहीं पे कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में जो है ना वो उसको आंसर कर सकते हैं, या उसको आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसे भी जो है ना वो आपको मुनासिब लगे। अच्छा जी, अब अगर हम डिप्रेशन पे आएँ तो डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहला तो हम टीन एज पे बात करते हैं या यंग एज पे बात करते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब डिप्रेशन की वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो हम अगर यंग एज में बात करें तो वहाँ जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो आ जाती है कि आपके अच्छे ग्रेड्स ना होना। फिर उसके बाद आपकी डिप्रेशन की वजह आ जाती है ग्रेड्स आ गए, जॉब्स नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जॉब है तो वहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम है। फिर अगर दूसरी इससे एक स्टेप ऊपर चले जाएं तो फिर कारोबार में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और फिर अगर हम कारोबार से भी आगे निकल आएँ तो फिर जो है ना वो शादियों के मसाइल आ जाते हैं, और फिर अगर हम शादियों से भी आगे निकल जाएं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आपकी बाकी के औलाद के मसाइल और ये वो सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक बात मेरे भाई बहनों, सारे चीज़ें आप जहन में अपने बिठा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी आसान थी तब तक जब तक आप मैट्रिक में थे। मैट्रिक से पहले तक आपकी ज़िंदगी आसान थी। जैसे ही आपने मैट्रिक पास आउट किया उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है जब तक आपकी आखिरी सांस है। कभी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, चैलेंजेस, मुश्किलात आती रहती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चैलेंजेस और उन मुश्किलात से कैसे निपटते हैं। आया आप उन तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स को अपने सर पे सवार करके परेशान रहते हैं, या फिर आप उनके हल की तरफ जाते हैं। इन सारी की सारी बातों का, सारी की सारी डिप्रेशंस का एक अगर मैं मेन कुलिया निकालूं या मैं एक उसकी वजह निकालूं तो वो होती है नेगेटिव थॉट्स, ख्यालात, मनफी ख्यालात, जिनको हम दूसरे अल्फाज में कह लेते हैं। होता क्या है कि मैं एक छोटी सी चीज़ को, छोटी सी बात को मैं सोचना शुरू करता हूँ, ऐसी चीज़ कि जो कि ना कभी होनी है ना कभी हुई है, और मैं उस पर ऊपर सोच सोच के ख़ुद को परेशान रखता हूँ। एक अगर हम कॉमन फिनोमेना देखें हमारी डेली आने वाली सोचों में, जो 70% ख्यालात हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक़ होता है और ना कभी वो चीज़ें कभी होनी होती हैं, लेकिन हम उनको सोच सोच के परेशान रहते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही आपसे। 20%, 70% ही हो गया, 20% ऐसे ख्यालात होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो कि हमारी लाइफ में हो सकती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम उनको बड़ी आसानी के साथ टैकल डाउन कर सकते हैं। और 10% प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं अगर इसको मज़ीद एलेबोरेट करूं तो ऐसा है कि सपोज मैं बैठा ये सोचना शुरू कर लूं कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये कैसे बेहतर होगी, सपोज, और मैं इसके ऊपर परेशान बैठा रहूं, यार इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यार जो है ना वो कारोबार नहीं चल रहा लोगों का, यार कोरोना ने ये कर दिया, यार ये हो गया वो हो गया, ऐसे फजूल के ख्यालात मेरे जहन में, तो मैं बैठा अंदर बैठा परेशान होता हूँ, जिसमें मैं ना कुछ कर सकता हूँ, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं परेशानी अपने सर लिए जा रहा हूँ, ठीक है जी। और 70% मामला, बाकी के 20% के ऊपर हम आए तो वो ये आ जाता है कि जी मैं अपने आने वाले वक्त को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कल को जो है ना वो मेरे हालात, ठीक है, वो इन्फ्लेशन आ रहा है या मेरे बिजनेस में जो है ना वो डाउन चल रहा है, तो मैं इसको कैसे, ये एक ऐसी सोच है या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि वाकई ही है, ये 20% है, मैं इसके ऊपर सोचता हूँ तो मैं सोच के कुछ इसको बेहतर कर सकता हूँ। और जो बाकी के 10% रह जाते हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कि जी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, या इस वक्त मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी 10% प्रॉब्लम्स की वजह से 100% डिप्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं।
ठीक है। दूसरी डिप्रेशन की एक और बहुत बड़ी वजह ये है, जो हमारी यंग नस्ल में, हम ख़ास तौर पर, जब मैं यंग था तो तब हम में भी यही थी, ठीक है, और अभी मैं जितने भी लोगों में देखता हूँ वो ये होता है कि हम जिस परेशानी, जो किसी भी अगर परेशानी में मुब्तला हैं, तो हम सिर्फ उसकी परेशानी ले रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बुरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे रातों को नींद भी नहीं आ रही, मुझे जो है ना वो घर वालों से भी जो है ना वो डांट पड़ रही है, मुझे जो है वो आगे से जॉब की भी टेंशन है, मेरा जीपीए भी ठीक नहीं है, ये सारी बातें हैं। मैं इस वजह से एक्चुअल में परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं अपना टाइम वेस्ट किए जा रहा हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट्स नहीं टाइम पे सबमिट कर रहा, ठीक है जी। सो जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो वो परेशानी आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। मज़ीद एक स्टेप आगे चले जाइए तो जी मुझे जॉब नहीं मिल रही जी, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा कहीं पे, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं इस चीज़ के एक छक्के के इंतज़ार में हूँ, या जो है ना मैं एक हवाई रोज़ी के इंतज़ार में, कि कहीं से उड़ के जो है ना वो नौकरी आके मेरी झोली में गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपको एक स्टेप लेना ही लेना है, आपको कुछ करना ही करना है, करने के बाद अगर नहीं होता तो फिर आप परेशान हो। अगर आपने कुछ उसके लिए कुछ मेहनत की है, कुछ आपने हाथ पांव मारे हैं, कहीं पे आपने अप्लाई किया है और फिर नहीं हो रहा है, तो फिर आप ज़रूर परेशान हो, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि जी डिप्रेशन से निकलने की अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जेब में पड़ी हैं। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हर प्रॉब्लम से निकलने की हल और अपॉर्चुनिटी हमारी जेब में पड़ी है, लेकिन हम उसको नहीं सोच रहे। हम जो इस वक्त हमारे ऊपर हालात चल रहे हैं, हम उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, हम उसके हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा उन नेगेटिव थॉट्स को एक साइड पे रख के उसके हल की तरफ आए तो आप बड़े आसानी के साथ उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे भी एक स्टेप आ जाइए तो एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है आजकल, और ये हमारी यंग जनरेशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है भी, हर दूसरे बंदे को ये मसला होता है, ये रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ बिफोर मैरिज, आप बहुत बेहतर तरीके के साथ समझ रहे हैं, ठीक। अगर मैं इसको ओपनली बयान करूं तो जी लड़के को ये प्रॉब्लम है कि जी लड़की नहीं मिल रही है, लड़की को ये प्रॉब्लम है कि जी लड़का नहीं मिल रहा, या अगर मिल गया है तो जी वो प्रॉब्लम है कि जी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। तो मेरे भाई और मेरी बहन, बड़ा टिपिकल सा मैं एक आपको इसका हल बता देता हूँ, ठीक है। करना है, कैसे करना है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जिस रिलेशनशिप में इज्जत नहीं है, सबसे पहले आप वहाँ से कट लीजिए, फौरी तौर पे ख़त्म कर दीजिए, उससे निकल आए बाहर। जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं की जा रही, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। रिस्पेक्ट ये नहीं है, ठीक है, कि आपको आप कह के बुलाया जाए। रिस्पेक्ट ये नहीं है कि जी आप अगर आए तो उठ के आपको मिला जाए। ये वाली इस रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इज्जत की बात नहीं कर रहा मैं, रिस्पेक्ट इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको टाइम ना दिया जाए, जहाँ पे आपकी बात को कमिट ना किया जाए, जहाँ पे आप अगर कोई कमिटमेंट की गई है तो उसको पूरा ना किया जाए, जहाँ पे आपको टाइम ना दिया जाए, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही है तो आप फौरी तौर पे कट ऑफ कर लीजिए, ये बेहतर है। दूसरी बात, ठीक है, मोहब्बत में एहतराम सबसे पहले है, ओके जी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे यहाँ जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अपने रिश्ते को जहाँ जिस हद तक रख सकिए, ठीक है, उसे पाकीज़ा और हलाल रखिए। जहाँ पे आपको ये लगे कि ये रिश्ता किसी भी तरह से हराम की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फौरी तौर पे एक स्टेप पीछे आ जाएं। ये आपके लिए भी बेहतर है, ये अगले शख्स के लिए भी बेहतर है, और आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। और अगर कहीं पे आपको ठीक है ये फील हो कि ये ट्रस्ट जो है ना वो मेरा ब्रेक हुआ है, या अगले बंदे ने मुझसे झूठ बोला है, या उसने मुझसे कोई बात छुपाई है, या
اس نے کسی بھی طرح سے میرا مان توڑا ہے تو پھر اس رشتے کو لنگر آن مت کیجیے، اس کو کھینچیے مت، اس کو فوری طور پہ بریک کر دیجیے۔ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ بہت بہتر سوچا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری ایسی کوئی دعا قبول ہوئی ہو کہ جہاں پہ ہم نے اللہ سے مانگا ہو کہ اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے حق میں بہتر کر دیا ہو۔ کبھی بھی کسی بھی رشتے کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں چل پا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کو کوئی اور بہتر مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک الارم دینا ہو کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان ایک ریلیشن شپس کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کیجیے۔ ہم یہاں پہ انہی ایک ٹیمپرری جو ہے نا وہ رشتوں کے پیچھے اپنے پرماننٹ رشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان ٹیمپرری رشتوں کے پیچھے اپنا کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان ٹیمپرری رشتوں کے پیچھے اپنا آپ برباد کر لیتے ہیں۔ خدا را یہ مت کیجیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی لیمٹس میں رہیے، ٹھیک ہے؟ لیمٹس آپ کی وہ جو کہ آپ کی فیملی اور آپ کی سوسائٹی نے آپ کے لیے لگائی ہیں وہ بہت بہتر ہے، ان کو کراس کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ پھر جی اسی میں اگر ہم نیگیٹو تھاٹس کی بات کریں تو جی نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا میرے نزدیک کینسر کی طرح۔ کینسر کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بہت بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ کینسر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک سیل جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، اور ایک سیل دوسرے سیل کو خراب کرتا ہے، تیسرے سیل کو خراب کرتا ہے، اور کرتے کرتے وہ پھیلتا جاتا ہے، اور پھیلتے پھیلتے وہ کسی نہ کسی آپ کے آرگن کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور آپ کی باڈی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کینسر ہے۔ نیگیٹو تھاٹس بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ میں ایک نیگیٹو تھاٹ کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہوں، سوچتا جاتا ہوں اور سوچتے ایٹ دا اینڈ میں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے اگلے شخص میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جیسے فار ایگزامپل میں چلے اپنے دوست کی مثال لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے دوست نے میرا فون نہیں پک کیا، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بڑی کامن سی بات ہے، میرے دوست نے میرا فون نہیں پک کیا۔ اب بجائے اس سے کہ میں نے اس کو دوسری ٹرائی کرنی ہو، ٹھیک ہے، میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں یار اس کی کوئی امپورٹنس ختم ہو گئی، وہ اس کو کوئی اور مل گیا ہوگا، وہ میری کیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ میری کیئر کیوں نہیں کرتا یار؟ کل میں نے جو ہے نا اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، ٹھیک ہے، ہاں کھانا نہیں کھلایا تھا، لیکن وہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں کھانا کھلاؤں، یا اس طرح سے کرتے کرتے وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں ایسے بنتے جاتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں فیل کرنا شروع کر دیتے۔ تو کیا ہی بہتر تھا کہ میں 1-2 منٹ بعد دوبارہ اسے کال کر کے پوچھ لوں کہ بھائی کیا مسئلہ تھا؟ ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پہ بیزی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ہو۔ میں ان چیزوں کو کلیئر اپ کرنے کی بجائے میں خود سے سوچی جاتا ہوں، اور یہی چیز رشتے میں آتی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو بیٹھ کے اس کو کلیئر کیجیے اور پھر آگے چلیے۔ خود سے ازیوم مت کر کے بیٹھ جائیں کہ جی کیا یہ ایسا چل رہا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا چل رہا ہے تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان رشتوں کو جتنا بھی کلیئر آپ لے کے چل سکتے ہیں تو ان کو چلیے جی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ میری باتیں کچھ حد تک جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو مجھ سے پوچھ لیجیے، میں دوبارہ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو حامی و ناصر رہے۔